हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इथानॉल एंड इथानोइक एसिड के बारे में बताया था। आपको एनसीईआरटी से बहुत सारे पॉइंट्स भी क्लियर किए थे। एंड दो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा रिसर्च करके देखना, सर्च करना कि कैसे क्या होता है। तो मैं डिटेल आपको तो बता दूंगी। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करने की कोशिश की है वो तो वेरी गुड बच्चे हैं। एंड जिन्होंने नहीं किए हैं तो अब मैं बता दूंगी, अच्छे से सुनना कैसे होता है, ये याद रखना। ठीक है। तो आगे जाने से पहले आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट दिखाना एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमने पिछले क्लास में इथानॉल एंड इथानोइक एसिड के बारे में पढ़ा था। इथानॉल एक अल्कोहल की फैमिली से आता है एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एक सॉरी इथानोइक एसिड होता है, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक अल्कोहल एंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। ठीक है। तो चलो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देती हूँ बेसिक, कि आप कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिसे देख के आपको पता चलेगा कि ये अल्कोहल है या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो, कुछ पॉइंट्स अल्कोहल के लिए और कुछ पॉइंट्स हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। जैसे हमें फर्स्ट चैप्टर से ही पता है कि जो हमारा क्या होता है, एसिड होता है, वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। ये तो हमें याद है। तो अगर हम लिटमस टेस्ट यहाँ पे देखेंगे, पहले लिटमस टेस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में लिटमस टेस्ट क्या होगा, ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एसिड ही नहीं है। ओके। देन आपका अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप लोगे, ये भी एक टेस्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो इफेक्ट आएगा। ठीक है। बट जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NaHCO3 रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एंड जब आप इस मतलब अगर जिस गैस निकल रहा है यहाँ से, आप अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन से इसे पास कराओगे तो ये क्या होगा, मिल्की कलर दिखाई देगा वहां पे। तो इस टेस्ट से क्लियर हो जाएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड ये अल्कोहल है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, आप सबको? देन आपका क्वेश्चन था व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको पहली चैप्टर से ही बताती आ रही हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद को रिड्यूस करके किसी और को ऑक्सीडाइज कर देगा। एजेंट तो वो होते हैं ना जो किसी और के लिए काम करते हैं। तो किसी और को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी और को अगर रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, एंड जो हमारा होते हैं हैलोजेंस, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा। ये था आपका कार्बन के बारे में। अब आ गया सोप एंड डिटर्जेंट। कार्बन का रोल तो सोप एंड डिटर्जेंट में भी होते हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन का रोल भी कुछ कुछ होता है सोप एंड डिटर्जेंट, मतलब रोल कह नहीं सकते, लेकिन सोप एंड डिटर्जेंट में भी कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। तो चलो, क्या बोलते हैं आपके एनसीईआरटी में कार्बन सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपको बोलने के लिए बताया गया, करने के लिए बताया गया है। टेक 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, सॉरी बहुत छोटा हो गया। देखो, आपको क्या लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। पहले तो ये टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब बी।
टेस्ट ट्यूब ए, ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब बी। ओके, ये बी। क्या बोला है? 10 ml ऑफ वाटर ले जाओ वहां पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 ml ऑफ वाटर ले लिया आपने, बोथ ए एंड बी में। add a drop of oil to both the test tube। यहाँ पे ऑयल ऐड करने के लिए बोला है, कुछ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऐड करने के लिए बोला है, बोथ। देन टू टेस्ट ट्यूब बी add a few drop of soap solution। आपको क्या करना है, ऑयल के बाद भी थोड़ा सा सोप सोल्यूशन भी डालना है। ठीक है, कुछ सोप सोल्यूशन भी आपने डाल दिया। ठीक है, नाउ सेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर सम सेम पीरियड। मतलब उससे सेक करना है आपको, तो पहले टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब बी में, बोथ में। ठीक है, पानी लेना है, उसके बाद दोनों में ही आपको क्या करना है, ऐड कर देना है आपका जो होता है ऑयल। ऑयल, कुछ ऑयल डाल देना है। देन आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब बी में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या डालना है, सोप सोल्यूशन। तो क्या दिखाई देगा, कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर स्टॉप सेकिंग देम? नो, हम देख नहीं सकते क्योंकि पानी के साथ वो घुल गया होगा। ठीक है, उस टाइम हम नहीं देख सकते। बट अगर कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, कुछ सॉरी कुछ टाइम के बाद अगर हम देखेंगे, तो ए में हमें जो ये ऑयल का लेयर नहीं, ये दिखाई देगा ऊपर, ऐसे ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, वो इक्वली घुल गया होगा इसमें। क्यों? तो चलो, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में कि कैसा काम करते हैं। ठीक है, ये एक माइसेली है जिसका फॉर्मेशन होता है ऑयल के साथ मतलब मिलने के बाद। ठीक है, चलो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि कैसे ये फॉर्म होता है। देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूंगी कि माइसेली फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एक जो सोप होता है वो अपना क्लीनिंग का काम कैसे करता है। देखो, पहले तो सोप आर मॉलिक्यूल इन विच द टू एंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो भी सोप हमारा बनता है वो क्या होता है, मेनली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे 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 होता। देन एक सोडियम लगा होगा वहां पे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिलके हमारा सोप हुआ होगा। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन मिलके COO एक कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके हमारा क्या बनता है, सोप बनता है। ठीक है, जब पानी में आ जाएंगे, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक सब सेपरेट होंगे जब सोप होगा। जब ये पानी में आएंगे, तो ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे और एक कार्बन, और एक कार्बन, ऐसे कार्बन होंगे एंड यहाँ पे सोडियम होगा। ठीक है, ये होता है आपका क्या, हाइड्रोफोबिक एंड। कार्बन हमेशा पानी में जाने के लिए डरेगा। फोबिक मतलब जिसे डर लगेगा, फोबिया। फोबिया जिसको डर लगता है उसे हम फोबिक कहेंगे। एंड ये हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव। ठीक है, फिलिक मतलब लव। लव, फिलिक वर्ड का मतलब होता है लव। तो जिससे पानी से प्यार है उसे हम हाइड्रोफिलिक एंड कहेंगे, एंड जिसे पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिक एंड कहेंगे। ये कभी पानी के पास नहीं जाएगा एंड ये हमेशा पानी की तरफ ही रहेगा। ठीक है, ये होता है आपका जो सोप मॉलिक्यूल। एक एक मॉलिक्यूल अगर हम सोप का देखेंगे, तो ये होता है हाइड्रोफिलिक एंड ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड। मतलब ये पूरा, ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, बट ये पूरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, तो जब देखो, एक पानी हो या फिर कपड़े हो, कुछ भी, पानी में जब कुछ ऑयल है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ऑयल है, ये क्या हो गया आपका, एक एक मॉलिक्यूल आ गए पानी में, हमने घोल दिया ना, तो एक एक मॉलिक्यूल आ गए। ये हो गया हाइड्रोफोबिक एंड, ये हो गया हाइड्रोफिलिक एंड। तो हाइड्रोफोबिक एंड हमेशा कहाँ पे रहेंगे, पानी से दूर। मतलब ये ट्राई करेंगे यहाँ पे घुस जाने के लिए। जो हाइड्रोफिलिक एंड, ये चारों ओर पानी रहेगा ना, तो ये ट्राई करेगा हाइड्रोफिलिक एंड हमेशा बाहर की तरफ रहने के लिए। एंड हाइड्रोफोबिक एंड जो ये वाला ये होगा, ये वाला एंड, देखो अच्छे से समझो, जैसे जैसे पानी निकट आएगा इसके पास, ये सब पानी में आ गए, तो इसके आने के बाद ये हाइड्रोफोबिक एंड ट्राई क्या करेगा कि पानी से छुप जाऊं।
कहीं भी मुझे जगह मिले कि पानी से छुप के रह जाऊं, तो ये क्या करेगा, इसमें आके घुसने के लिए ट्राई करेगा कि पानी मुझे ना लगे। ठीक है, तो इस पार्ट क्या करेगा कि छुप जाए, बट ये पार्ट क्या करेगा कि मैं हमेशा पानी के साथ ही रहूंगी, तो ये बाहर फेस करके रहेगा। एंड इस पार्ट ये अंदर आने के लिए कोशिश करेगा। देखो, सब ट्राई करिए ना इस वाले पार्ट निकट आने के लिए, बट ये वाले पार्ट हमेशा दूर दूर रहते हैं। ऐसे ही वो क्या करेंगे, देखो, ऐसे ही आगे वो इसको निकालने के लिए ट्राई करेंगे। ये जो ऑयल है ना, सब सब मिलके हाइड्रोफोबिक एंड, जितने भी हाइड्रोफोबिक एंड होंगे, तो ये क्या करेंगे, इस ऑयल से अटैच होने की कोशिश करेंगे हमेशा। तो जैसे ही ऑयल से अटैच होने की कोशिश करेंगे एंड उसको निकाल देंगे। समझ में आया? देखो, मैं अच्छे से क्लियर करके बताती हूँ क्या लिखा हुआ है आपके बुक में। सोप आर मॉलिक्यूल इन विच टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। यस, डिफरेंट प्रॉपर्टी आपने देखा। वन इज हाइड्रोफिलिक एंड दैट इज इंटरैक्ट विथ वाटर। हाइड्रोफिलिक हम किसे कहेंगे? हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, जिससे प्यार से, सॉरी, पानी से प्यार हो। इंटरैक्ट विथ वाटर, while the other end is hydrophobic, that is interact with hydrocarbon. When soap is at the surface of water, जब सोप सरफेस, देखो यहाँ पे वाटर के सरफेस में है ना सोप, सोप मतलब इस ये वाले सारे, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल नॉट बी एबल टू soluble in water and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water. ये सब ट्राई करेंगे कि हमारा जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो कभी वाटर को ना लगे। ओके, समझ में आ रहा है? वो कभी वाटर को ना लगे, इसीलिए वो हमेशा इस ऑयल में घुसने के लिए कोशिश करेंगे। Inside water, this molecule having a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. ठीक है, ये सब मिलके रहने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है हाइड्रोफिलिक, ये हमेशा ट्राई करेगा कि पानी की ओर रहेगा। Thus, cluster of molecule in which the hydrophobic tails are the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. देखो, ऐसे ऐसे बना के ये एक माइसेली फॉर्म कर देंगे। तो हाइड्रोकार्बन को अंदर रख देंगे एंड जो हमारा आयन है उसको बाहर रख देंगे। ऐसे बना के वो क्या बना दिए, एक माइसेली। हमने जब यहाँ पे देखा ना, ये एक माइसेली है। ठीक है, ऐसे मतलब जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो अंदर की तरफ रह गया एंड जो आयन है वो बाहर की तरफ रह गया। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ए माइसेली। ठीक है, इसे हम माइसेली कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, माइसेली के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सोप इन द फॉर्म ऑफ माइसेली इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयल दैट विल बी कलेक्टेड। यहाँ पे ऑयल रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑयल रह जाएगा। This micelle stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion। क्या बोल रहा है कि देखो, जब जब माइसेली फॉर्मेशन हुआ एंड ये ऑयल को लेके निकल गया, यहाँ पे देखो ये ऑयल को लेके निकल रहा है। सेम थिंग, देखो ये एक माइसेली है, ये ऑयल को लेके निकल गया, बट ये जाके देखो, अगर एक ऐसा ट्यूब, मतलब हाँ, जो भी बॉकेट हुआ एंड यहाँ पे एक माइसेली, एक माइसेली, एक माइसेली, एक माइसेली, एक माइसेली, ये सारे माइसेली फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ऑयल को निकाल देंगे। ठीक है, एंड ये इक्वल मतलब मिलके, कॉलर्ड मतलब क्या होता है पता है? जो कॉलर्ड एक सोल्यूशन होता है जहाँ पे इक्वली, मतलब पूरे सोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो इक्वली आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो होता है माइसेली एंड द माइसेली स्टे इन द सोल्यूशन एज ए कॉलर्ड। कॉलर्ड मतलब इक्वली आपका डिवाइड होगा। ठीक है, हर जगह आपको मिलेगा एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन। देखो, एक नॉर्मली क्यों इतने दूर दूर इक्वली डिस्टेंस में ये लोग रहेंगे, और किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है ना, यहाँ पे भी सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम, हमें पता है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपल करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक ऑयल लेयर है जिससे ये हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो यहाँ पे आयन है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों को रिपल करेंगे बोथ। तो इक्वली डिस्टेंस में एक माइसेली रहेगा एंड वो कभी कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है,
Thus the dirt suspended in the myceli is also easily rinsed away. तो ऐसे ही जब माइसेली सोप का एक एक पार्टिकल आके माइसेली बना के खुद के अंदर जो ऑयल का जो मॉलिक्यूल होता है, जो भी ऑयल होता है उसको लेके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही हमारे जो कपड़े होते हैं वहां से हमारे सोप सोल्यूशन के द्वारा हम ऑयल को साफ करते हैं। Thus the dirt suspended in the myceli is also rinsed away. The soap myceli are large enough to scatter light and soap solution appears cloudy. ये लाइट को अगर एक सोप सोल्यूशन एक ट्यूब में लेके लाइट डालोगे तो ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, या आप रिफ्रैक्शन में जाके पढ़ना। तो ये आप सिर्फ याद रख लेना, आगे जाके आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे हमारे जो कपड़े होते हैं वो धुले जाते हैं एंड कैसे ऑयल निकल जाता है वहां से। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइसेलियन सोप के बारे में। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। तो इससे हमें पता चला कि कैसे क्लीन वगैरह होता है। मोस्ट डार्ट इज ऑयली इन नेचर बिकॉज बहुत सारे जो भी हमारे कपड़े में जो भी डर्ट लगते हैं वो हमेशा ऑयली नेचर के होते हैं। ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पता है हमें कि ऑयल कभी डिजॉल्व नहीं होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको बता दिया कि ये होते हैं, क्या होते हैं, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है सॉल्ट, मतलब एन एक लग गया, COONA। ठीक है, कुछ भी जो भी आर इस जगह पे आर लगे, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो मेनली जो सोप होता है हमारा क्या होता है, वो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये ओनली फॉर सोप, ये याद रखना, डिटर्जेंट के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा वो सिर्फ आपको सोप में मिलेगा, वो आपको डिटर्जेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट्स विथ वाटर व्हाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट्स विथ ऑयल। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। द सोप मॉलिक्यूल्स थर्स फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसेली। माइसेली फॉर्म करते हैं, उसके जो हाइड्रोफोबिक एंड वो ऑयल कंटेन करते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड वो वाटर की तरफ रहते हैं, वो डर्ट को निकाल देते हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट while the ionic end faces outside. This form an emulsion in the water. The soap micelle thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our cloth clean. ठीक है, तो आई होप कि आपको जो सोप एंड डिटर्जेंट सोप के बारे में आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो देन कुछ एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्टिविटी 4, टेक 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर लेने के लिए यहाँ पे बोला गया है, एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, एक कंटेनर हम लेंगे जिसपे हम थोड़ा डिस्टिल वाटर लेंगे एंड दूसरे में थोड़ा हार्ड वाटर लेंगे। हार्ड वाटर आपको पता है क्या होता है हार्ड वाटर। कभी कभी कुछ जगह ऐसे होगा कि हम साबुन से नहा रहे हैं बट वो जो साबुन का जो फ्रोथ होगा या फिर फोम होगा वो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है ज्यादा साबुन सोप जो यूज हो रहा है। ठीक है, आप देखना वहां पे कुछ मतलब ऐसे अ, थोड़ा दाना जैसा कुछ आपको दिखाई देगा साबुन से निकलता हुआ, कि वो साबुन आपको फोम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है वो सोप यूज करके आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे लिया है आपने डिस्टिल वाटर, यहाँ पे लिया हुआ है आपने हार्ड वाटर। ठीक है, फ्रॉम ए ट्यूबवेल एंड हैंड पंप, आप देख के लेना कि कहाँ से आपको हार्ड वाटर मिलेगा। एड ए कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन टू बोथ, यहाँ पे भी थोड़ा सोप सोल्यूशन डालना, यहाँ पे भी थोड़ा सोप सोल्यूशन डालना। सेक द टेस्ट ट्यूब vigorously for an equal period of time and observe the amount of foam formed. ओके, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिल वाटर है, यहाँ पे ज्यादा फोम मिलेगा एज कम्पेयर टू हार्ड वाटर। हार्ड वाटर आपको कभी फोम ज्यादा नहीं देगा, प्रेसिपिटेट भी फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप सेट कर दिए ना, यहाँ पे नीचे आपको प्रेसिपिटेट भी मिल जाएगा एंड फोम भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, हार्ड वाटर में। नोट फॉर द टीचर, इफ हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन योर लोकेलिटी, प्रिपेयर सम हार्ड वाटर बाय डिसॉल्विंग हाइड्रोकार्बोनेट
सल्फेट क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर। ये होता है हार्ड वाटर के मतलब देखो, आपने देखा कि नोट फॉर द टीचर, ये देख के आपने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो टीचर के लिए है। बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हार्ड वाटर का जो क्या होता है उसमें, तो ऐसे आ सकता है। जो हार्ड वाटर होते हैं ना, हार्ड वाटर में डिसॉल्विंग हाइड्रोकार्बोनेट्स ऑफ सल्फेट क्लोराइड्स ऑफ क्लोरीन और मैग्नीशियम इन वाटर। हार्ड वाटर में ये सब रहता है, ये आप याद रखना। ओके, ये मत भूल जाना। तो यहाँ पे आपको डिस्टिल वाटर में आपको फोम दिखाई देगा, बट जो हार्ड वाटर है वहां पे आपको फोम दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देन आपका आ गया एक्टिविटी 4.12, टेक टू टेस्ट ट्यूब विथ अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों ही हार्ड वाटर लेना है हमें। ठीक है, बोथ ए एंड बी में 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी 10 ml, यहाँ पे भी 10 ml। add 5 drops of salt soap solution to one and 5 drops of detergent solution to the other। यहाँ पे सोप डालना है, यहाँ पे डिटर्जेंट डालना है। ठीक है, तो इसको भी सेक करना है कुछ टाइम के बाद। ये दोनों ही हार्ड वाटर है। कुछ टाइम के बाद हमें क्या दिखाई देगा, जहाँ पे सोप सोल्यूशन होगा ना, वहां पे जो फ्रोथ या फिर जो फोम होगा वो कम होगा। ठीक है, कम फोम, लेस फोम। यहाँ पे क्या होगा, मोर फोम। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी दिखाई देगा, बट यहाँ पे नो प्रेसिपिटेट। क्यों हुआ ऐसे, इन विच टेस्ट ट्यूब डू कॉडी सॉलिड फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे सोप सॉल्यूशन जहाँ पे होगा वहां पे हम दिखा रहे क्यों हुआ। देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था वहां पे कि जो सोप का सोल्यूशन होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बट जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम का जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होते हैं, वो होते हैं अमोनियम एंड जो सॉल्फेट होते हैं ना, उसका होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड। जो यहाँ पे अमोनिया होता है इंस्टेड ऑफ हमारा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सल्फोनिक एसिड और अमोनियम। यहाँ पे होता है डिटर्जेंट डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, देखो जब हमारा सोप के साथ हार्ड वाटर रिएक्ट करता है, हार्ड वाटर में क्या होता है हमारा मैग्नीशियम कैल्शियम। ये क्या करते हैं, जो हमारा चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वहां पे सोडियम को रिप्लेस कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं, बट इन केस ऑफ डिटर्जेंट वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए हार्ड वाटर हो, डिटर्जेंट अगर गया, हार्ड वाटर हो या फिर डिस्टिल वाटर हो, डिटर्जेंट एक बार गया तो वहां पे फोम होगा। ठीक है, इसीलिए डिटर्जेंट का जो इन्वेंशन जो भी, इसीलिए डिटर्जेंट निकाला गया है कि देखो सोप मतलब कई जगह ऐसा है जहाँ पे हमारा हार्ड वाटर है। ठीक है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, डिटर्जेंट। जहाँ पे हम सोप यूज करने से बहुत ज्यादा सोप हमारा यूज हो जाएगा, बट उस तरह फोम हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, हाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइल bathing that foam is formed with difficulty and an insoluble substance? Yes, हमने देखा है। Remains after washing with water. This is caused by the reaction of soap with calcium and magnesium salts which are cause the hardness of water. हार्ड वाटर में हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का जो सॉल्ट होता है वो रिप्लेस कर देते हैं सोडियम को। This problem is overcome by using another class of compound called detergent as cleansing agent. Okay, आपको तो मैंने ही बोला, both have long hydrocarbon chain. The charged end of this compound do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium ion in hard water. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन कंटेन करने वाला हार्ड वाटर इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए प्रेसिपिटेट नहीं बन पाता है। थॉस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। ठीक है, तो हार्ड वाटर में भी साफ सफाई करने के लिए ये अच्छा है। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पू
and product for cleaning clothes. Okay. Would you be able to check if water is hard by the using of detergent? No, क्योंकि डिटर्जेंट में डिटर्जेंट ऑल्सो हार्ड वाटर में भी वो उतना ही रिएक्शन देगा जितना कि सॉफ्ट वाटर में दे रहा है. ठीक है. People use a variety of method to wash clothes. Usually after adding the soap, they beat the cloth on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in washing machine. Why is agitation is necessary to get clean clothes? Because देखो, वो क्लिनजिंग का काम जो हो रहा है वो माइसेली का फॉर्मेशन हो रहा है. उससे वो जो ऑयल निकाल के बाहर कर देते हैं. उससे थोड़ा प्रोसेस को मतलब जल्दी करवाने के लिए हम पीसते हैं कि वो जल्दी ही निकल जाए. ठीक है. तो इसके साथ आपका चैप्टर हो गया खत्म. तो अब तक हमने जो जो भी पढ़ा, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि कार्बन कैसा है, वैलेंसी वगैरह की कैसे बॉन्ड बनाता है. सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोलते हैं. डायमंड के बारे में पढ़ा हमने, एंड ग्राफाइट के बारे में, फुलेरिन के बारे में, ये सब के बारे में हमने पढ़ा. देन आपका आ गया था वर्सेटाइल नेचर कार्बन क्यों इससे ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, एंड कैसे बनाता है, सबके साथ वैलेंसी कंप्लीट कैसे करता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है. देन नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा. देन केमिकल प्रॉपर्टीज की कैसे कंबशन होता है, कहाँ कहाँ पे हम कार्बन का यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा. इथेनॉल, इथेनोइक एसिड के बारे में भी हमने पढ़ा. तो लास्ट में हमने पढ़ा सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. एंड आप ये चैप्टर को अच्छे से एक बार एनसीईआरटी से फिर पढ़ना, एक नोट बना के पढ़ना. ठीक है. जो एट द एंड आपको एग्जाम के टाइम पे आपको हेल्प हो जाएगा. एक एक लाइन कोशिश करती हूँ समझाने के लिए, कुछ पॉइंट्स जैसे कि ये वाला. आप अगर इस छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान नहीं दोगे तो आपके नंबर मार्क एग्जाम में कट सकते हैं. तो अच्छे से पढ़ना. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय वीडियो.